हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ मध्य महेश्वर घाटी के सुंदर से गांव रावलेक से। और आज मेरी वीडियो शुरू हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो जी आज मैं जा रही हूँ अगस्त मुनि अपने लड़के के साथ, क्योंकि मेरा बच्चा छुट्टियों में घर आ रखा था। तो 5-6 दिन की छुट्टी पड़ रखी थी उसकी, तो परसों से उसकी स्कूल है। तो आज हम अगस्त मुनि जा रहे हैं। क्या पता मायके भी जा सकते हैं, क्योंकि कल की छुट्टी है। तो आज मैं अपने मायके जाऊंगी और कल आएंगे हम अगस्त मुनि। मौसम की बात करें तो आसमान पे बादल लगे हैं। चौखंबा पर्वत तो बादलों से फुल भरा है। और कल परसों तक चौखंबा पर्वत पे कितनी ज्यादा बर्फ रहती थी, आज तो बर्फ भी पूरी पिघल गई है। धीरे धीरे गर्मी पड़ने भी शुरू हो गई है, तो इसलिए बर्फ भी पिघल रही है। तो जी यहाँ पे बैठी है मानसी और सृष्टि। तो ये है मेरी बहन की देवरानी की लड़की। तो सृष्टि को यहाँ कैसा लग रहा सृष्टि? शर्मा गई। शर्मा क्यों रही तू? है अच्छा लग रहा तुझे? है हवा निकालना। और आज है नवरात्रि, फर्स्ट नवरात्रि है। तो मानसी का आज व्रत है। मानसी नवरात्रि में डेली 9 दिन का व्रत रखती है। तो माता रानी मानसी की मनोकामना पूरी करे। तो जी आप सभी लोगों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पे भी यूं ही बना रहे। तो जी आज मैं जा रही हूँ गोलू के साथ अगस्त मुनि। तो गोलू को कैसा लग रहा है? गोलू गंद, इसका मन तो यहाँ से जाने को होता ही नहीं है भाई। बोला था आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। मेरा काम है अपने मायके, तो मैं इसलिए आज जा रही हूँ। नहीं तो मैंने ये कल भेजना था गाड़ी में, पर ये अकेला जाता भी नहीं है कभी। तो इसलिए आज मैं इसके साथ जा रही हूँ। अकेला चला जाता तू? इसका मन करता ही नहीं है भाई यहाँ से जाने का। और जब भी छुट्टी घर आता है तो मेरे को बोलता है कि मेरे साथ तू ही आएगी। पापा नहीं चाहिए, दीदी नहीं चाहिए, बस मेरे को बोलता है कि मम्मी आपने मेरे साथ आना है। तो मैं आज जा रही हूँ इसके साथ। नहीं तो मैंने ये कल बस में बिठाना था और इसने कल जाना था, क्योंकि परसों हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, मतलब मेहमानदारी रिश्तेदारी में जा रहे हैं परसों 1 तारीख को। तो इसलिए मैं आज इसको भेज रही हूँ अगस्त मुनि। नहीं तो गोलू तो कल जैसे अकेला जाता तो चला जाता। तो कैमरे पे देखना, ये कैमरे पे देखता ही नहीं है भाई। इसको कमेंट करके बोलो कि गोलू कैमरे पे खूब देख, खूब बातें किया कर। ये चला गया है 10 में। तो 10 का विद्यार्थी हो गया है मेरा बच्चा। अब 10वीं पास करेगा और 11वीं में जाएगा। तो इस पे भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और इसका मन खूब स्कूल जाने को हो, इसका मन पढ़ाई पे लगे, क्योंकि इसका मन पढ़ाई पे भी नहीं लगता है। बस ये बोलता है कि मेरी छुट्टी कब पड़े और मैं कब अपने गांव जाऊं। पता नहीं यहाँ से इसका ना मन ही नहीं करता है जाने का, है ना? अच्छा लगता है आपको है? क्या अच्छा लगता है? आप पूछते हैं इसको क्या अच्छा लगता है? मम्मी पापा के साथ अच्छा लगता है कि मतलब खेलने के लिए अच्छा लगता है? ये बताए ना। बस खेलने के लिए अच्छा लगता है। मम्मी पापा मेरा दोस्त चाहिए गांव के हैं। तो दोस्त अगस्त में नहीं हुए अभी? दोस्त हुए? उनके साथ नहीं खेलते हो आप? क्यों जाता नहीं है? खेलने नहीं जाता? हीरो है ये मेरा, हीरो है, हीरो। सोता भी मेरे ही साथ है। सोता भी अकेला नहीं है। जब घर आता है ना तो मेरे ही साथ सोता है, मेरे ही साथ खाता है। बस इसको खाली मैं चाहिए। देखो जी प्रिया गौशाला गई थी और गोबर लेके आ गई है। गाय का गोबर लाई है कि बैल का लाई है? प्योर है, प्योर गाय का गोबर है ना। हाँ, क्योंकि हमारे गौशाला में गाय है, बैल है ही नहीं, तो बैल का गोबर कहाँ से होगा। और सुंदर सुंदर 2 बुरांस के फूल लेके भी आ गई है। ये देखो भाई, ताजे ताजे फूल हैं, पेड़ से तोड़ रहे प्रिया ने और सीधे मंदिर में रखे हैं। तो आजकल तो हमारे पहाड़ में बुरांस हो रखी है। धरती बिल्कुल लाल गुलाबी हो रखी है बुरांस के फूलों से। और मानसी ने सुबह ही मंदिर साफ कर दिया और यहाँ पे दिया बाती कर दी है नहा नुहा के। तो मानसी तो हमेशा व्रत रखती है, चैत के महीने भी रखती है और असूज के महीने भी नवरात्रियों के व्रत रखती है। तो माता रानी का आशीर्वाद मानसी पे बना रहे। तेल डालते रहना दिया में है। हाँ, और इसको तू काम करना, ठीक है? फिर मानसी पे मत बिताना ज्यादा। तू ऐसी है कि काम नहीं करती है। हाँ, खाना भी बनाना दोनों की दोनों, ठीक है? दोनों बहनें खाना खोना बनाना मिलके। हाँ, उसको भूख लगती है, जैसे ज्यादा जल्दी वो काम करती है तो इसको भूख भी जल्दी लगती है। तो प्रिया अपनी दीदी की मदद करना है, ठीक है? कल तो मैं सुबह जल्दी आऊंगी। हाँ सृष्टि, इधर उधर मत जाना, ठीक है? धूप भी कितनी जोर से हो रही है, इधर उधर मत जाना। हाँ तो जी धीरे धीरे मौसम साफ होने बैठ गया है। अभी तक तो आसमान पे पूरे बादल लगे थे और अभी देखो भाई मौसम साफ होने बैठ गया है। और ये है भाई, देखो पता नहीं क्या क्या ला रही है। जौ ला गई, अपनी दादी से लाई है ना।
तो जी मानसी जो ला गई है और अब जो बोएगी और देखते हैं कि हरियाली कैसे उग के आती है। तो जी हम सिल्ली पहुंच गए हैं और जैसे ही हम यहाँ आए वैसे ही मेरी नज़र पड़ी यहाँ की सारी दुकानें टूट रही है, क्योंकि यहाँ सड़क जो है ना चौड़ी बन रही है ना, बोलो सड़क का काम यहाँ प्रगति पे है। और ये देखो पूरी दुकानें टूट रखी है। मैं तो एक बार ये लगा कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ इतने सारे दुकानें सब टूट गई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम सामान लाते थे यहाँ पे और तब जाके हम अपने घर जाते थे। अब देखो पूरी नीचे से और ऊपर तक पूरी दुकानें टूट गई है। तो जी सामान देखो, बिस्किट की पेटी भी पड़ी है, नमक की पेटी भी पड़ी है, पूरा सामान तहस नहस हो रखा है। क्या पता इन लोगों को सामान समेटने का टाइम मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे बंगाली भी रहते थे, अब बंगाली की दुकान भी यहाँ पे नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ पे दवाई लेने आते थे। मैं भी सोच रही थी गोलू मैं तेरे को दवाई यहीं पे लाती हूँ, सर्दी जुकाम बुखार की। अब बंगाली कहाँ पे गए होंगे, ऊपर? बताया क्यों नहीं आपने? मुझे तो पता ही नहीं था भाई यहाँ ऐसा हो गया। मैं तो सामान भी कुछ नहीं लाई घर के लिए। ये ऑनलाइन किसका है भाई? हैं? ये भी मेरा सब्सक्राइबर है, हमेशा मेरी वीडियो देखता है। तो जी जैसे ही हम सिल्ली पहुँचे, धूप देखो भाई यहाँ इतनी ज़्यादा धूप लगी है और गर्म भी इतना हो रहा है। जैसे मई जून में होता है मेरे ससुराल साइड, वैसे ही गर्म यहाँ हो रहा है। तो मई जून में तो यहाँ के क्या ही हाल होंगे। और अब जाएंगे हम इस पुल से उधर और वहाँ से होते हुए जाएंगे हम फल्लाटी। तो जी यहाँ इतना ज़्यादा घाम हो रहा है कि क्या ही बोले, बस धूप की चमक ऐसी लगी है ना, सर फटने वाली धूप हो रही है। पता नहीं ये लोग कैसे करके सामान भी लेके जाते हैं, अपने आ भी जाते हैं। तो जी हम घर पे पहुंच गए हैं और घर पे कोई नहीं है भाई, चैनल बंद है। गोलू है कोई अंदर? कोई है। इसको तो इतना गर्म हो रहा ना, कपड़े निकाल दिए, पूरे नंगा फुंगा हो गया। धूप भी यहाँ ऐसी लगी है कि क्या ही बोले भाई, हालत ख़राब हो गई। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे हम रहे होंगे यहाँ। माँ आ गई गेट पे। माँ प्रणाम। ठीक है। रो भी कच। हाँ ये देखो भाई कैसे मोटी मोटी रजाई रखी है इसकी। यस प्रणाम। ठीक है तो ठीक है। बर्त क्यों राज भूख से कैसी हो रखी है। अरे इसकी बस्ती कहाँ बर्त लेने, कभी भूखी रहती नहीं, कभी जिंदगी में बर्त ही नहीं लिया। और आज पहली बार सुन रही हूँ मैं कि ये बर्त ले रही। क्यों लिया बर्त? क्या कारण है? कुछ कमजोर होने का? कमजोर होने का नहीं है, कुछ ना कुछ रीजन तो है इसके बर्त लेने के पीछे। एक बार पानी पीती हूँ भाई। माँ पानी लेके आ गई। तो जी शाम की 4:30 बज गई है और अभी मैं देखती हूँ माँ गौशाला गई है गाय को बाहर निकालने के लिए। तो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ कि मेरी गाय कितनी बड़ी हुई है, क्योंकि माँ को मैंने दी है वो गाय और वो गाय अब ब्याने के लिए हो गई है। तो एक बार देखती हूँ कि कितनी बड़ी हुई है वो गाय। तो चलते हैं गौशाला की साइड। यहाँ तो अभी धूप इतनी ज़ोर से लगी है ना, यहाँ तो धूप भी निकलती है और रात भी पड़ती है भाई। और गौशाला है हमारी यहाँ, तो माँ लगी है भाई गाय को नहाने पे। इतना गर्म हो रहा है यहाँ है माँ, इतना गर्म हो यो। हाँ बोलता न हो नहीं तो जी हमारे यहाँ देखो भाई गाय को नहाते हैं। ये नहीं है खाली भैंस को नहाते हैं, क्योंकि टिन वाली गौशाला है हमारी। तो टिन वाली गौशाला के अंदर गाय को गर्म होता है और वैसे ही हमारे गाय ना ब्याने के लिए भी है, तो इसलिए भी माँ इसको नहा रही है। धूप भी तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है भाई, गर्म इतना ज़्यादा होता है यहाँ की क्या ही बोले। अभी वैसे गर्मी शुरू हो ही रही है और यहाँ गर्मी से ये हाल है, तो जून जुलाई में तो पता नहीं क्या ही हाल होंगे। ये बैंगन ना पापा हमारे यहाँ से लाए थे भाई, और बैंगन देखो भाई आजकल कितने सारे बैंगन लगे हैं।
3 पेड़ दिए थे मैंने खाली पापा को। जिस दिन पापा आए थे 3 पेड़ दिए थे मैंने, एक ये दिया और एक ये दिया और एक वो दिया। वाह, उतने पत्ते नहीं है भाई जितने बैंगन लगे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं ना ये बैंगन, बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई। मेरी वीडियो है पहले की वीडियो, तो जब हमारे घर में इतने बड़े बड़े बैंगन लगे थे, मैंने पापा को बोला पापा ज्यादा मत लेके जाओ, 3 ही पेड़ दिए थे ना मैंने पापा को। और तीनों पेड़ पे देखो भाई, इस पे तो सफेद बैंगन लग रहे हैं, इस पे बैंगनी बैंगन लग रहे हैं, और इस पे देखो भाई सफेद बैंगन लग रहे हैं। और धनिया देखो भाई आजकल कितना बड़ा हो गया है, धनिया भी निकालने के लिए हो गया है। और लहसुन भी कितनी बड़ी हो गई है। और ये प्याज है यहाँ पे मेरा, तो ये प्याज मैंने लगाया है। सब्जी तो माँ पापा खा रहे हैं। यहाँ पे भी ये लहसुन, वहाँ पे भी वो धनिया, वहाँ पे वो आलू, वहाँ पे वो गेहूँ। एक ही खेत में देखो भाई कितनी सारी चीज़ें बो रखी है। और ब्रोकली तो खाली, अब गोभी के 2-3 फूल हैं खाली। ये बंद गोभी है, घाम हो रहा ना यहाँ, बहुत ज़्यादा घाम होता है। तो ये देखो भाई ये पौधे भी सूखने बैठ गए हैं। ये गोभी होती है ठंडू की टाइम पे, और यहाँ अब धीरे धीरे गर्म होने बैठ गया है। तो ये पौधे पे ना पत्ते वाली गोभी नहीं लग रही है ज़्यादा। तो जी यहाँ पे मुर्गे भी रखे हैं। ये मुर्गे मेरे बड़े वाले भाई के थे, तो इसने मम्मी पापा को दिए हैं घर में देखने के लिए। और पापा ने इनके लिए बहुत ही सुंदर घर बना रखा। दरवाज़ा देखो भाई कितना बड़ा दरवाज़ा बना रखा है। और अंदर अभी मुर्गे, क्योंकि धूप है अभी तो बाहर नहीं निकालेंगे। कुकड़ू देखो, आजा 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 आजा। एक मुर्गा खा लिया बिल्ली ने। अच्छा, जब बिल्ली ने मुर्गे खाए ना तब पापा ने इनको घर बनाया, नहीं तो खाली गौशाला बंद किए रहते थे। ये आजा 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 आजा, बाहर आजा। धूप देके नहीं आ रहे, वो धूप हो गई उनको। आजा 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 आजा, नहीं आ रहे वो, अभी धूप है ना बाहर। अंडा तो नहीं देते जो बोल, अंडा दिन बोल। आजा 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 आजा, चलो 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 भीतर चलो, भीतर 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 भीतर। बस चले गए वो अंदर।